मरकुस 14 उसका 3 से 9। जब वह बेतनिया में समूह होड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के वस्त्र में जटा मासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। परंतु कोई अपने मन में ऋषिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा कर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। यीशु मसीह पकड़े जाने से पहले बेतनिया नामक एक जगह में शमौन कोढ़ी था। पहले कोढ़ी था, अभी कोढ़ी नहीं है। पहले कोढ़ी जो था यीशु का दोस्त बन गया, तो यीशु को डिनर के लिए इनवाइट किया है, आ जाओ मेरे घर पे। तो पकड़ने से कुछ दिन पहले तो यीशु मसीह ने उसी टाइम पे अपने चेलों को बार बार ये बताता था कि मैं थोड़ी देर बाद क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्रूस पे मैं मर जाऊंगा। और यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले अभी ये बेतानी नमक गांव में शमौन के घर में अभी भोजन कर रहे थे। तब एक स्त्री उसके पास आई, यीशु के पास आई। ये स्त्री कौन है? इस मरकुस में नहीं लिखा है ये कहानी, ये घटना 4 सुसमाचार में सब लिखा हुआ है। तो यूहन्ना 12 में 1 से 3 में ये ऐसा लिखा है। फिर यीशु फसह के 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मर्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। यह स्त्री कौन थी? यहाँ पे लिखा है मरियम यीशु के पास आई और मरियम यीशु से बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार करती थी कि हर यीशु मसीह की वाणी को पकड़ने के लिए यीशु के नजदीक जाना चाहती थी। हमें थोड़ा इस्राएल का जो कल्चर समझना चाहिए, क्योंकि इस्राएल का मौसम है ना, वेदर जो है शुष्क, मतलब बहुत ड्राई है, बहुत ड्राई वेदर है और गर्म था, बहुत हीट। तो अगर ऐसे धूप में आएगा तो हमारा स्किन कैसे हो जाएगा, सब जल जाएगा ना। ये कोई मॉइस्चर नहीं है। तो क्या करना है, आजकल हम क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, लोशन लगाते, लोशन है ना। तो उस टाइम पे लोशन नहीं था, तो लोग क्या करते थे, ऑयल लगाते थे, ऑयल है ना, ऑयल में कुछ परफ्यूम लगा के उसको ऐसे लगा देते। तो इस्राएल के उस आसपास कंट्री में ये ओलिव ऑयल है ना, ओलिव ऑयल ये बहुत सस्ता था, इसलिए साधारण लोग भी सब ओलिव ऑयल ज्यादातर ऐसे लगाते थे। और उस टाइम के लोगों की जूते क्या है, जूते नहीं है, सब चोरी पहन के जाते थे। और वहां पे इतना अच्छा रास्ता भी नहीं था, सब क्या है, धूल से भरा हुआ है। तो चोरी पहन के धूल के चलते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पैर में बहुत गंदगी आ जाएगी। तो किसी घर में जाते हैं तो सबसे पहले क्या देते हैं वो मेहमान, जो मालिक मेहमान के लिए पैर धोने के लिए बर्तन लाया, बेसिन लाया और पाँव को
धोने के लिए वो तावल भी दिया था। उसके बाद क्या क्या लगाते थे? ऑयल लगाते थे, ऑयल, लोशन, जैसे हम आज की लोशन समझे ऐसे लगा देते। यहाँ पे क्या मरियम ने क्या इत्र लाई? जटामासी, आप जानते हैं जटामासी? तो जटामासी हिमालय, इंडिया से मिलता है। इंडिया और नेपाल बॉर्डर में हिमालय है ना, हिमालय एरिया में, वहां पे आता है। एक प्लेंट है। उस टाइम पे ये जटामासी बहुत फेमस था। इसको नाद भी बोलते, नाद बहुत फेमस था। यूरोपियन कंट्री है ना, इंडिया से इंपोर्ट करके वो यूज करते थे। इसलिए ये इंडिया से इंपोर्ट किया तो कितना महंगा होगा उस टाइम पे। उस टाइम पे जहाज भी नहीं था, तो ये सब पैदा इतना दूर से लेकर आते थे, तो बहुत महंगा है, कीमती चीज है। इसलिए साधारण लोगों के, नॉर्मल लोगों के पास नहीं है ये जटामासी का इत्र। किसके पास है? राजा के पास, महल में, और जो सबसे बहुत अमीर है उसके पास था ये जटामासी। ये बहुत कीमती है, बहुमूल्य था। और ये जैसे मासी है, मासी का अर्थ क्या है? अभिषिक्त व्यक्ति है ना, अभिषिक्त। पुराना नियम में कौन अभिषिक्त व्यक्ति था? राजा, याजक और भविष्यद्वक्ता। तीनों को अनॉइंट करते समय क्या यूज किया? ऑयल यूज किया, ऑयल। ये इसका मतलब है कि ये परमेश्वर का दास है, खास पर्पस के लिए बुलाया गया एक व्यक्ति है करके अल्लाह किया था, ऑयल लगा के। और कब ऑयल लगाते थे? जब किसकी डेथ हो गई। कब्रिस्तान में ऐसे डालते हैं तो क्या हो जाएगा? बहुत दुर्गंध हो जाएगा। तो उस टाइप पे जो डेड बॉडी है ना, शाव, उस पे ऑयल में परफ्यूम लगा के मिक्स करके ऑयल, मतलब डेड बॉडी में सब लगाते थे ताकि ये दुर्गंध ना आए। ठीक है। यीशु मसीह अंदर आ गया और भोजन कर रहा था। मरियम ने बहुमूल्य जटामासी का इत्र लाया और उसको तोड़कर यीशु मसीह पर उंडेला। यूहन्ना 12 में लिखा है, यीशु के पांव पर डाल दिया और अपने बालों से ब्रश किया, मतलब पोंछ दिया। लेकिन मत्ती 26 और आज मार्कुस का 14 में भी देखेंगे, ऐसा लिखा है। तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा था तो कहां पे? उसके सिर पर उंडेला। मतलब सिर से पैर तक पूरा उंडेल दिया, ताकि उस कमरे में क्या बन गया? सब सुगंधित हो गया, सुगंधित, बहुत खुशबू। उसको देख के क्या हुआ? चेलों में से कोई बहुत गुस्सा हो गए। क्या बोले? और ये यहाँ पे नाम नहीं आता है 14 में, लेकिन यूहन्ना 12 में नाम आता है। एक कौन था ये व्यक्ति? यहूदा था, इस्करियोती यहूदा। उसने बहुत गुस्सा किया, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? सत्यानाश मतलब बर्बादी, वेस्ट। ओ क्या कर रही है? वेस्ट हो गया इतने कीमती चीज। अगर इसको हम बेचेंगे तो कितने में बेचेगा? कितने में मिलेगा? 300 देनारी। एक देनारी एक दिन का लेबर का जो मजदूरी है, तो 300 देनारी कितना है? पूरा साल का मजदूरी है। तो आज सोचेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, हम सोचेंगे एक दिन लेबर चार्ज कितना मिलता है? लेबर चौक पे जाके अगर हम उसको हायर करेंगे 500 मिलता है, 500 नॉर्मली, है ना। तो 500 मल्टीप्लाई 300 कितना है? 1.5 लाख है। 1.5 लाख से या करीब 2 लाख होगा। देखिए अभी मरियम ने कितना बहुमूल्य लाया। ये साधारण ऑयल नहीं है, जटामासी जो इंडिया से इंपोर्ट करके लाया, बहुत कीमती है। ये खास दिन के लिए रखा हुआ था। 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में था समथिंग। तो उसको लाया और यीशु के पास लाकर उसको तोड़ दिया और यीशु पर पूरा यूज किया। इसको देखे चेलों में से कुछ लोग, खास करके यहूदा, बहुत नाराज हो गए।
क्या कर रही है? क्योंकि यहूदा क्या है, ट्रेजरर था, उसके पास पैसे था, वो गरीबों को खिलाने का काम भी वो करता था, तो उसके पास क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अभी इतना फंड रेज करना इतना मुश्किल है, अगर वो हमें देता तो हम इसको बेच के 2 लाख हम कमा सकता, उससे हम और कंगालों को भी हम खिला सकते थे। क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। गुस्सा किया। तब यीशु ने क्या कहा? छोड़ दो, ऐसे रहने दो, क्योंकि उसने क्या काम किया? क्या लिखा है? अच्छा काम। हाँ? कुछ दूसरे वजह में लिखा है अच्छा काम किया। यीशु ने क्या क्या बोला? अच्छा काम बोला। चेलों में से यहूदा और कुछ लोग क्या बोले? बर्बादी है। किसी के नजर में एक काम जो है बर्बादी है, लेकिन यीशु के नजर में क्या है? भलाई है। हम किस नजर से देखते हैं एक घटना को और एक सिचुएशन को? हम किस नजर से देखते हैं? अगर संसार लोगों के साथ वहां पे उनके साथ खड़े होके उनकी नजर से देखेंगे तो ये बर्बादी है, वेस्ट है, बहुत वेस्ट है, ये बेकार चीजों में, व्यर्थ चीजों में ये इतना पैसे यूज कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर से देखेंगे ये भलाई। कोई बोलता है बहुत मूर्ख काम कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर तारीफ कर रहे हैं, अच्छा किया। इसलिए आज के वचन में हम ये थोड़ा गहराई में देखेंगे, क्या हम वेस्ट कर रहे हैं या भलाई कर रहे हैं? वेस्ट कौन बोलता है, भलाई कौन बोलता है? ठीक है, पहले स्त्री ने यीशु को क्या दिया था? क्या दिया था? 3 पद में लिखा है। एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य लिखा है, बहुमूल्य चीज दे दी। ये मरियम ने क्या दिया? बहुमूल्य दे दिया। बहुमूल्य मतलब प्रेशियस, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी चीज वो लेकर आए। हमने बात किया था करीब 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। इतना सा मार्बल बॉक्स था वो, उसमें लिखा हुआ था अलबस्त में, और इसमें पूरा सील था, बंद हुआ था। अगर इसको थोड़ा सा खोल देंगे ना तो ये सुगंध सब चला जाता है, इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए ऐसा बंद करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा हम यूज करना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे डालते हैं और बाकी तुरंत वो सील कर दें दोबारा, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा। अभी एक पर भी यूज नहीं किया था कभी, लेकिन मरियम ने वो यीशु के पास लाया और यीशु के सिर से पैर तक, पांव तक सब डाल दिया, उदारता से तेल डाला, उदारता से। और ये मरियम ने क्या दे दिया? उसके बाद क्या लिखा है? बहुमूल्य शुद्ध चीज लेकर आए। पहले बहुमूल्य चीज लेकर आए और वो शुद्ध थी। शुद्ध मतलब प्योर। तेल में भी जो है कुछ ओलिव ऑयल भी मतलब शुद्ध ओलिव ऑयल है, कुछ 100% है, लेकिन कुछ क्या है 50%, आधा ओलिव है, आधा दूसरा तेल है। और बहुत सस्ता वाला है 70% दूसरा ऑयल है और 30% ओलिव ऑयल है। लेकिन प्योर का मतलब, शुद्ध का मतलब 100% सब ओलिव ऑयल, शुद्ध चीज लेकर, शुद्ध। सबसे महंगा जो जटामांसी प्लांट से वो निकाला, थोड़ा प्रेस करके निकाला, वो प्योर ऑयल लेकर। सिर्फ हाँ ठीक है मैं अच्छा चीज दे दूंगा यीशु के लिए, ऐसा नहीं। सबसे बढ़िया, बहुमूल्य और सबसे शुद्ध, प्योर। पहले मेरे लिए ठीक है, ये अगर ये वो जटामांसी का तेल होता, अगर मैं मरियम होता मैं ऐसा करता, मेरे लिए थोड़ा अच्छा ये हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, मेरे लिए भी यूज हो जाएगा, तो मैं इतना सा कंटेनर में अलग से रख के, ये मेरे लिए और ये मेरे बच्चों के लिए, मेरे फैमिली के लिए थोड़ा सा, और जो बच जाएगा ठीक है, ये भी गिनती है, मैं ये दे दूंगा। ऐसा कर सकता था, लेकिन मरियम ने ऐसा नहीं किया, पूरा दे दिया, पूरा। हम यीशु के लिए आप
क्या दे रहे हैं, ये सोचने की बात है। हम यीशु के लिए क्या दे रहे हैं, चाहे वो समय हो, चाहे वो ऑफरिंग हो, या हमारा मेहनत हो, हम यीशु के लिए क्या दे रहे हैं। जो मेरे लिए यूज करके या अपने परिवार के लिए यूज करके जो बच्चा हुआ है वो दे रहे हैं, या बहुमूल्य नहीं, अच्छा ये फिर भी अच्छा है, ऐसा वाला आप दे रहे हैं। हमें मरियम से ये सीखना है। दूसरा, मरियम ने यीशु को ये कैसे दिया, कैसे दिया। पहला हमें ये देखा था क्या दिया, मरियम ने यीशु को बहुमूल्य और शुद्ध चीज दे दी। और दूसरा है मरियम ने कैसे दिया था। तीन पद में लिखा है, और पत्र कैसे दिया, तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला, तोड़कर। ये मार्बल है, मार्बल, हाँ, और इस कंटेनर में ऐसे डाला हुआ है। जैसे मैंने बात किया था, थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी चलेगा यीशु को सिर में और पाँव में ऐसे लगाने के लिए, इतना सा भी चलता है, तो थोड़ा ऐसे यूज करके बाकी मैं रिजर्व कर सकता हूँ। लेकिन मरियम ने ऐसा नहीं किया, इसको पूरा तोड़ दिया ताकि ये दोबारा यूज ना हो सके। ये पूरा यीशु के लिए पूरा दे दिया। तोड़ने का मतलब क्या है, पूरा दे दिया, पूरा। बहुत कीमती और बहुत शुद्ध ये जटामांसी का तेल जो है यीशु के लिए पूरा दे दिया, पूरा दे दिया। नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा, ये अगर इतना है तो ठीक है मैं पूरा दे दूंगा, पर आज इतना दूंगा और अगले महीने इतना दूंगा, नेक्स्ट इतना दूंगा, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन एक बार में पूरा देना ये आसान बात नहीं है। क्यों पूरा दे दिया होगा मरियम ने, क्योंकि उसको बहुत प्रेम था, यीशु के लिए बहुत प्रेम था। जिससे आप प्रेम करते हैं ना, उसको देना कुछ भी व्यर्थ नहीं है। जिसे प्रेम करता है उसको देना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो कुछ हम यीशु को देते हैं, चाहे वो भेंट है या समय हो या मेहनत है या हमारा मान हो, हमें बिना पछताव के साथ सब कुछ देना चाहिए। पछतावे मतलब क्या है, हेजिटेशन। जब कुछ देते हैं ना, कुछ हम हेजिटेट करते हैं, अच्छा ये पूरा देना तो चाहता हूं, पर पूरा देना थोड़ा बाद में तो यूज हो जाएगा मेरे लिए भी, हेजिटेट करते हैं। उसके बिना दे दिया, पूरा दे दिया। मरियम से हमें ये सीख सकते हैं। तीसरा, ये मरियम ने यीशु को कब दिया, कब। पहला हमने क्या दिया और कैसे दिया, अभी तीसरा है कब दिया। सबसे सही समय पे दे दिया। 7:8 में देखिए, गरीब तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गढ़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र माला है। यहूदा और बाकी चेलों ने बोला उस 13 लाख या 2 लाख उसको हम कमा के गरीबों को खिला सकते थे, लेकिन यीशु ने समय की बात की है, समय के बारे में बात की है। क्योंकि गरीब लोग आज नहीं कल भी आपके सामने, अब कल भी आप मदद कर सकते हो। लेकिन ये सोचना, ये मौका मेरे लिए जो करना चाहते हो सिर्फ आज ही है, क्योंकि कल नहीं होगा। जैसे देवदबोली के लिए, शाहू के लिए क्या लगना था, ऑयल लगना था। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद यीशु मसीह कब डेथ हो गए, फ्राइडे शाम को। और सैटरडे क्या है, सप्तकदी है। सप्तकदी में लोग कुछ काम नहीं करते। यीशु मसीह फ्राइडे शाम को मर गया, सैटरडे में कोई नहीं जा सकता कब्र में। और सप्त के दिन के बाद क्या हुआ, यीशु मसीह 12 से जी उठा।
इसलिए ये इत्र लगाने के लिए गए थे, लेकिन यीशु नहीं था। किसी को भी नहीं मिला चांस यीशु को इत्र लगाने का। इस डेड बॉडी में इत्र लगाने का, तेल लगाने का चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला। भाइयों बहनों, परमेश्वर के कामों के लिए समय है या मौका है, मौका यह हमेशा के लिए नहीं है। हम सोचते हैं अच्छा इस बार मुश्किल होगा, मैं अगली बार करूंगा। अगली बार नहीं हो सकता है, अगली बार यीशु है ही नहीं। इसलिए जब परमेश्वर के कार्य के लिए कोई आवश्यकता हो तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं है। अभी मौका मिला, चांस आ गया और मैं कर सकता, करना है। हाथ में लिखा है जो कुछ वह कर सकी उसने किया। मतलब ये जो मरियम के पास थी, ये मतलब जो असंभव है वो उसके सामर्थ्य से बाहर है, वो नहीं था, वो कर सकती थी। इसलिए जो कर सकी उसने किया। अगर हम भी कर सकते हैं और मौका आ गया, हिचकिचाहट नहीं करना है, करना है। मौका हमेशा के लिए नहीं है। देखिए हमारे लिए यीशु का कार्य है, सबसे बड़ी बात क्या है? गरीबों को खिलाना नहीं है। हमारा सबसे बढ़िया मिशन क्या है? सुसमाचार सुना के लोगों को नरक से बचाना। नरक से बचाने का काम आप सोचते हैं अच्छा आज नहीं, आज थोड़ा मुश्किल है, मैं काय करूंगा, या अगले महीने में करूंगा, या अगले साल करूंगा, मैं थोड़ा मेरा खर्च सेटल हो जाए, अगले साल से मैं थोड़ा सच में बुढ़ से मैं करूंगा। ये हमारा सोच है, हमारा सोचना है। लेकिन हम इंसान हैं, निर्बल इंसान हैं। हम में से कोई भी नहीं जानते कल क्या होगा। आपके बीच में भी था ना, आपके बीच में भी मेरा दोस्त था, आज फोन आया, मर गया, एक्सीडेंट में मर गया। हमें नहीं मालूम हमारे जीवन में क्या होगा और हमारे दोस्तों के, हमारे परिवार के अंदर क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या आ जाएगी, हमें नहीं मालूम। आज मौका है और मैं बोल सकता, करना है, सुनना है, नरक से बचाना है। देर मत कीजिए। हम सोचते हैं मैं या आज नहीं कल या परसों मैं कभी भी सुना सकता हूं, हम मिल सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, तो आज थोड़ा मैं इंजॉय कर लूंगा। नहीं, अगर आपके लिए मौका है, दरवाजा खुला है और आप कर सकते हैं, अभी करना है। मौका दोबारा नहीं आएगा, हमें नहीं मालूम कब बंद हो जाएगा, नहीं मालूम। बाद में ये आता हमारे जीवन से उतरना है। अभी मौका है तब पकड़ना है, क्योंकि बाद नहीं हो सकता। शायद मरियम ने यीशु का जो इत्र लगाने का ये संस्कार है, एकमात्र व्यक्ति बन गई। यीशु मसीह के मरने से पहले वो सब लगा दिया, तेल लगा दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, किसी की नजर में ये जो मरिया का काम था क्या है? बर्बादी था, वेस्ट था, मूर्ख की बातें थी। क्या कर रहे हैं? इसको बेचकर और कितने लोगों को हम खिला सकते हैं। लेकिन यीशु ने कहा भला काम किया, ये भला है। आप किसके साथ खड़े हो जाएंगे? संसार लोग बोलेंगे अच्छा आप चर्च में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? आप ऑफरिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप बाइबल पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मूर्ख की बात है। उस टाइम पे अपना पढ़ाई करो, उस टाइम पे आप जाके नौकरी करो, उस टाइम पे अपने रिश्तेदार को बुला के आप पार्टी करो और हमारा फैमिली स्ट्रांग हो जाएगा। ये मूर्ख बातें मत मूर्ख काम मत करो। लेकिन अभी जो आप आ गए, प्रभु का वचन सुन रहे और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, यीशु ने, परमेश्वर ने क्या कहा? भला का, ये भला है। आमीन।
विश्वास करते हैं? संसार की नजर में अब हम अभी शायद वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं, हमारा जीवन समय वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में ये बिल्कुल भला काम है। बुजुर्ग लेडी की गवाही सुनिए। मैं उनके आपके साथ वो गवाही शेयर करके आगे समाप्त करना चाहता हूँ। वो बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। वो जवानी के टाइम पे शादी कर लिया, लेकिन उनके हस्बैंड और उनके बच्चे सब मर गए। तो उनको क्या करना पड़ा? पैसे कमाना पड़ा, लेकिन कोई स्किल नहीं था। ये गांव की थी, बिल्कुल अनपढ़ है और कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसलिए क्या किया? सिर्फ कूड़ा ऐसे इकट्ठा करके मतलब गवर्नमेंट में कुछ ऑफिस में दे के कुछ बहुत छोटा अमाउंट वो लेते थे। उससे अपना खाना वगैरह पीना सब फुलफिल करती थी। देखिए एक दिन ऐसा हुआ, रास्ते में वो जा रही थी, काम करते करते जा रही थी, बहुत खुशबू आ रहा था, बहुत अच्छा भोजन का खुशबू आ रहा था। तो जा देखे बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में ये अच्छा खाना का जो खुशबू है ना वो आ रहे थे। तो उन्होंने कैसे किया? पैसे नहीं है कुछ भी, ये कैसे करेंगे, लेकिन बहुत मन कर रहा था, बहुत दिल था खाने के लिए। नाक को बंद किया और सोचा देखो बाद में मैं पैसे थोड़ा जमा करूंगा और जरूर मैं यहाँ आके ये खाना मैं खाऊंगी। इसी करके इसको स्किप कर दिया। और एक दिन तो ऐसा भी हुआ, चलते चलते एक शॉप में एक डिस्प्ले देखा। डिस्प्ले में वो बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा सुंदर वो है जूते थे, चप्पल नहीं जूते। तो क्या किया? आंखों को बंद किया, नहीं मैं पैसे जमा करके अगली बार जरूर इसको, मैं मरने से पहले इसको पहन के मरूंगी। ऐसे करके डिसाइड करके ये भी स्किप किया। चलते चलते एक दिन और क्या देखा? डिस्प्ले में बहुत अच्छा ट्रेडिशनल कपड़ा वो डिस्प्ले हुआ था, ये भी देखे, वो अच्छा लगा। चलो मैं पैसे कमा के इसको बाद में पहनूंगी। ऐसे करके स्किप किया। बहुत समय चले गया और करीब 20 साल हो गया। 20 साल काम करके करीब तो 1 लाख से भी थोड़ा ज्यादा है, 1 लाख 20 साल काम करके 1 लाख जमा किया है। तो ये अभी काफी बुजुर्ग थी, अभी अपना दिन कुछ नहीं रहा, उनको भी मालूम था। तो उन्होंने डिसाइड किया जो पहले मैं जो करना चाहती थी अभी मैं इस पैसे से करके मैं मर जाऊंगा करके सबसे पहले कहाँ गया? वो रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट में जाके बैठी और मेन्यू दीजिए, तो मेन्यू लाया। तो मेन्यू देख रहा था, तो मेन्यू में क्या आ रहा है? वो जो बहुत खुशबू जो आ रहा था वो खाना इंडियन रूपी में करीब 5,000 है। कोई बात नहीं ना, उनके लिए अभी 1 लाख है, तो 5,000 भारी बात नहीं है उनके लिए। तो अगर मैं होता तो मैं इसको ऑर्डर करता, लेकिन क्या आ गया? हेजिटेशन है। ओह इतना कीमती मैंने बहुत संघर्ष करके कमाया, 5,000 में ये चला जाएगा, अच्छा नहीं लगता। तो इसने मेन्यू को बंद किया और बाहर आ गया। चलो खाना तो मैं सिंपल राइस और सूप में खाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जूते जरूर मैं खरीदूंगी करके दूसरे दुकान में गए और वो जूते जो थे और बेहतर जूते आ गए। वो खरीदने के लिए ये दे दो, उस जो स्टाफ से ये बोला ये दे दो, ये जूते मैं खरीदूंगी। तो स्टाफ ने बताया लीजिए ये 30,000 है। तो बड़ा हेजिटेशन आ गया, 30,000 मैंने इतना मेहनत करके कमाई, लेकिन ये अभी 30,000 इस चीज में चला जाएगा। ओह ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको दोबारा छोड़ दिया, चले गए। कपड़े के दुकान में गए, कपड़े अभी भी था, कपड़े कितना है? 50,000। दोबारा हेजिटेशन आ गया। ओह बहुत मेहनत किया, लेकिन सिर्फ इसका आधा पैसा कपड़े में चले जाएगा, ये भी अच्छा नहीं लगता। तो ये लेडी ने
3 चीजों को जो अपना लिस्ट था करने के लिए सब छोड़ दिया। और थोड़ा मन में खालीपन होकर ऐसे बाहर आ रही थी, चाहती थी, घर जा रही थी। मन में यह आ गया कि ये कीमती, इतना कीमती बहुमूल्य जो है मेरा पैसे हैं, मैं कहां पे यूज करूं। जाते जाते क्या दिखाई दिया? चर्च दिखाई दिया। चर्च में क्रॉस था, लगा हुआ था। और वो चर्च जाती थी पर ध्यान नहीं दिया था इतना। चर्च देखा, कोई बने चर्च है, लेकिन मन में ऐसी आवाज वो आ रही थी उनके मन में, वो पैसे प्रभु के लिए दे दो, प्रभु को दे दो। तो ये जो ओल्ड लेडी है, कुछ पहले गुस्सा आ गया ये आवाज सुन के ना, ये कितना बहुमूल्य पैसे हैं, मैंने कितना संघर्ष करके कमाया, पूरा दे दूं। लेकिन इग्नोर करके जाने वाली थी, पर मन में बार बार ये हैवी है ना, बहुत प्रेशर आ गया मन में। कोई भी वो बोलने वाला नहीं था बगल में, लेकिन मन में प्रेशर आ गया, मेरे लिए दे दो, मेरे लिए यूज कर। तो ये लेडी रोती रोती क्या किया, गिव अप कर दिया। चर्च के अंदर चले गया। चर्च के अंदर गया, एक्चुअली खाली था, तो लेडी आके प्रार्थना करने के लिए आई थी। लेकिन उसी टाइम पे जो पास्टर था उस ऑफिस में कुछ किताब ढूंढने के लिए नीचे आए थे, चर्च में आए हुए थे। तो लेडी ने पास्टर को देखा तो लिफाफा में इस पैसे डाल के उनको दे दिया। पास्टर जी ऐसा 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 था, ऐसा ऐसा मैंने कमाया और मैं इसको यूज करने के लिए आज गए थे, लेकिन बिल्कुल मन नहीं था। और अभी मैं चर्च के ये सामने जा रही थी, मेरे मन में ये आवाज आई, मेरे को दे दो। तो मैं क्या करूं, प्रभु ने चाहा तो आप सबसे बहुमूल्य कामों में, बहुत कीमती कामों में अभी यूज करिए करके पास्टर के सामने रख दिया। तो पास्टर को क्या लगा, अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं, ऐसा मत करिए आप अगर आप देना चाहती है तो ठीक है, कई 10 से निकाल के दे लीजिए, और बाकी आप जो आप करना चाहती थी आप उसके लिए यूज कीजिए, ये प्रभु की ओर से गिफ्ट है। पास्टर जी ने मना किया, मन नहीं लिया, लेकिन लेडी ने जबरदस्ती इसमें छोड़ के भाग गई। तो ये पास्टर जी को बहुत, मतलब वो उस चर्च में इतना आवश्यकता भी नहीं थी, पैसे भी थे चर्च में, तो और ये ऐसा पैसे कैसे ले लो चर्च के लिए, जबकि ये तो प्रभु के लिए दिया है, पास्टर को नहीं दिया। पर उन्हें माना क्या था, क्योंकि उनको मालूम था ना ये लेडी ने कितना संघर्ष किया, जो कितना चाहा। और जाने के बाद पास्टर जी ने प्रार्थना की, प्रभु उनको आशीष दे, और काफी वो हो गया, इम्प्रेस हो गया। तो उसके संडे सर्विस में, वर्शिप सर्विस में साहब मैसेज खत्म होने के बाद ऑफरिंग डालने के बाद पास्टर जी ने ये बताया, हमारे गलीचा में एक बुजुर्ग लेडी है, नाम नहीं बताया, ऐसे ऐसे करके उन्होंने करना चाहती थी, पर वो सब पूरा उतना बहुमूल्य पूरा परमेश्वर के लिए दे दिया करके थोड़ा सा आंखों में आंसू आ गए। तब क्या हुआ, पीछे से एक विश्वासी भाई था, उसने हटा करके पास्टर जी, और सरप्राइज हो गया, हाँ जी भाई बताइए, क्या मैं उस लेडी को सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके उनको खिला सकता हूँ, आप मुझको ऐसा मौका देंगे? तो पास्टर जी ने क्यों मना किया, बिल्कुल मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उनको सबसे बढ़िया खाना खिलाइए। ये बात सुन के यहाँ से इधर से कोई और खड़ा गया, हाथ खड़ा किया, पास्टर जी वो जूते मैं खरीदूंगा उनके लिए। तो यहां से कोई लास्ट में एल्डर ने खड़ा किया, उनका कपड़ा मेरा है। तो ये लेडी को ये 3 चीज वो करना चाहती थी, 3 सब मिल गया, बहुत बहुमूल्य चीज और शुद्ध जतमानसी का इत्र तोड़कर पूरा यीशु के लिए दे दिया। और विश्वास कीजिए, यीशु तारीफ कर रहा है,
परमेश्वर उसको देख रहा है। अगर हम प्रभु के लिए बहुमूल्य चीज, शुद्ध चीज, हमारा सबसे कीमती समय निकाल कर प्रभु के लिए डेडिकेट करेंगे, सच में परमेश्वर हमें भर देगा। क्या आप हमारे कलीसिया का रिवाइवल देखना चाहते हैं? इस चर्च से हमारे जितने बगल के लोग, हमारे पड़ोसी के लोग और हमारे पूरा प्रदेश या हमारा पूरा देश या हमारा पूरा वर्ल्ड इस कलीसिया के द्वारा आशीषित पना आप देखना चाहते हैं? ऐसा दर्शन है तो जब जब मौका आएगा उसको आप देर मत कीजिए, उसको अभी पकड़ना है। कैसे? सबसे बहुमूल्य चीज लेकर और पूरा तोड़कर पूरा डेडिकेट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है और जरूर हमें आशीष देगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे।